SEER Foundation for the Blind. You are watching the Braille Proficiency course from the platform of SEER Foundation for the Blind. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सीयर फाउंडेशन फॉर द ब्लाइंड की तरफ से मैं मोहम्मद जोहेब हसन उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। आप सबको बहुत वेलकम करते हैं इस ब्रेल प्रोफिशिएंसी प्रिपरेशन टेस्ट में और उम्मीद करते हैं कि आपका ये सफर हमारे साथ बहुत अच्छा गुजरेगा और इंशाल्लाह आप ये कोर्स करने के बाद पंजाब स्पेशल एजुकेशन डिपार्टमेंट के थ्रू जो ब्रेल प्रोफिशिएंसी टेस्ट होता है वो इजीली क्लियर कर लेंगे और अपनी तमाम किस्म की वीआई की जो टीचिंग, जूनियर सीनियर स्पेशल एजुकेशन टीचर और ब्लेरिस्ट की जॉब्स जो होती है उनके लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे। अच्छा, सबसे पहले हमारे आप जो इंस्ट्रक्टर्स हैं इस ब्रेल प्रोफिशिएंसी कोर्स के, उनमें मोहम्मद नईम हैं जो कि जूनियर स्पेशल एजुकेशन टीचर हैं वीआई फील्ड के मरीद के स्पेशल एजुकेशन सेंटर में। इसके अलावा हमारे पास साथ रहील अहमद हैं जो कि सोशल नीड्स ऑफिसर हैं सोशल वेलफेयर इन बैतुल-माल शेखपुरा में, और हमारे पास हमारे साथ राबिया शकूर हैं, ये भी गवर्नमेंट जॉब होल्डर हैं टोबा टेक सिंह से। ये सब लोग पंजाब स्पेशल एजुकेशन डिपार्टमेंट से ब्रेल प्रोफिशिएंसी क्लियर कर चुके हैं और आज नहीं, आज से कई साल पहले क्लियर किया हुआ है और इन के थ्रू कई स्टूडेंट्स ने भी सर्टिफिकेट टेस्ट देके क्लियर किया है। तो ये तो था हमारा ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन। अब आ जाते हैं आपकी क्लास पे। जो जरूरी हदायत, टाइम देंगे तो ये एक ब्रेल जो है वो एक स्किल है और स्किल को अगर आप 2 दिन छोड़ेंगे तो वो आपको भूलनी शुरू हो जाती है, 10 दिन छोड़ देंगे तो आपको बिल्कुल भूल जाएगी। तो इसलिए इसको आपने डेली टाइम देना है। हर सब्जेक्ट को आप 20-20 10-10 मिनट दें, क्योंकि डेली आप कहेंगे डायरेक्ट 1 घंटा देंगे तो नहीं हो सकता। 10-10 मिनट दें, डेली 2-2 3-3 मिनट बढ़ाना शुरू कर दें इस क्लास के अलावा। दूसरा ये कि क्लासेस रेगुलरली से लेनी है, छुट्टी नहीं करनी। इमरजेंसी की सूरत में आपने बताना होगा, अगर आप नहीं बताएंगे तो आपको फिर परमानेंटली कोर्स से रिमूव कर दिया जाएगा। डिसिप्लिन पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। कोई भी इशू है, आपके जो कोऑर्डिनेटर नॉमिनेट हुए हैं फिल वक्त अस्मा मंशा, इनको आप पर्सनल पे बताएं। 6:05 तक आपके पास चांस है कि आप क्लास ज्वाइन करें। आज हम आपको मुतला कर रहे हैं, कल से अगर कोई मैक्सिमम 6:10 तक आ गया उसके बाद हम उसको क्लास में एडमिट नहीं करेंगे। नंबर 3 के आपने अपनी असाइनमेंट्स आज तो आपने ग्रुप्स में शेयर कर दी हैं, कल से आपने कोऑर्डिनेटर की पर्सनल चैट पे अपनी असाइनमेंट्स शेयर करनी है। इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन हो वो ग्रुप ओपन किया जाएगा, आपको बताया जाएगा कि ग्रुप ओपन है, आप वहाँ पे क्वेश्चन कर सकते हैं। और मेन और इम्पॉर्टेंट चीज के तमाम लेक्चर्स हमारे यूट्यूब चैनल सीयर फाउंडेशन फॉर द ब्लाइंड पे अपलोड होंगे, आप उसको जाके फॉलो कर ले, आपको वहां पे ये तमाम लेक्चर्स मिल जाएंगे। रिकॉर्डिंग हो रही है, इंशाल्लाह कल परसों से लेक्चर सारे आपके अपलोड होना शुरू हो जाएंगे। और जो लोग आज नए हैं, क्योंकि अभी चंद लोग का पेंडिंग थे मामला, तो वो गौर से लेक्चर सुने। पिछला लेक्चर भी यहाँ पे पहले स्टूडेंट से पूछेंगे और फिर रिवाइज होगा, तो वो आप गौर से सुने। आखिरी बात ये कि आज कई लोगों ने असाइनमेंट नहीं भेजी, तो वो अपनी वजह बताएंगे अपने कोऑर्डिनेटर को। वजह नहीं बताएंगे तो जाहिर बात है उनको इस बार पहली बार तो छोड़ रहे हैं, लेकिन दूसरा या तीसरा मौका नहीं मिलेगा। तो हम जो है बहुत स्ट्रिक्ट हैं पढ़ाई के ऊपर और डिसिप्लिन के ऊपर। अगर आप होमवर्क नहीं करेंगे विदाउट एनी रीजन और आप बताना भी गवारा नहीं करेंगे तो फिर जाहिर बात है हम रिमूव कर देंगे और फिर दोबारा ऐड होने की ऑप्शन नहीं है। आखिरी बात कि पढ़े बगैर नौकरी नहीं मिलनी। आप चाहे बीएस कर चुके हैं, एमए कर चुके हैं और आप कहेंगे आपको नौकरी अच्छी मिलेगी, अच्छी क्या पहले स्किल की नौकरी भी अब नहीं मिलनी पढ़े बगैर, ना ओपन मेरिट पे ना डिसेबिलिटी कोटे पे, जब तक आपके पास स्किल नहीं होगी। तो इसलिए पढ़ना लाजमी है। नौकरी लेनी है चाहे पहले स्किल की 18वें स्किल की, उसके लिए आपको पढ़ना जरूरी है। तो इसलिए पढ़ें, एक मौका दिया गया उसको भरपूर कैश करें, फिर ही नौकरी मिलेगी। ठीक है, बस मेरी तरफ से इतना ही। अब ओवर टू आवर इंस्ट्रक्टर्स मोहम्मद नईम, राहील अहमद एंड राबिया शकूर। थैंक यू जी। अस्सलाम वालेकुम जी। ओके जी, अब बताइए कोई भी कैंडिडेट हैंड रेज करे तो क्वेश्चन करती हूँ कि फर्स्ट लाइन कितने डॉट्स पर एग्जिस्ट करती है? 10 कितने? मैम अपर 4 डॉट्स
अपर 4 डॉट्स 10 तो वो लेटर्स है ना, 10 तो वो लेटर्स हैं, अपर 4 डॉट्स पर एग्जिस्ट करती है। एक्सक्यूज मी स्टूडेंट्स, आप सबने अगर आंसर देना तो आप सबसे पहले अपना नेम बताएंगे, उसके बाद आप आंसर बताएंगे, ठीक है? अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, सी के डॉट्स बताएंगे, हैंड रेज किया है अदनान अख्तर। अदनान अख्तर को अपना माइक म्यूट करें और म्यूट करें। ठीक है, डॉट है 1 and 4। जी ओके ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जे के डॉट्स बताएं, अहमद शबीर। अस्सलाम वालेकुम मैम, आवाज आ रही है आपको? जी जी आ रही है। 2 4 5 मैम। जी ठीक है ओके। अच्छा, लुइस ब्रेल कहाँ से बिलोंग करते थे, उनका ताल्लुक कहाँ से था? लुइस ब्रेल फ्रांस से बिलोंग करते थे। ठीक है, उनकी कॉज ऑफ विजुअल इम्पेयरमेंट क्या थी? ब्लाइंड है। जी वो कह के हादसाती तौर पे वो ब्लाइंड हुए थे। वो अपने फादर की वर्कशॉप में वो औजार वगैरह से खेलते हुए ना, उसकी वजह से जी वो ओके। आंख में लगने से उनकी बेनाई। जी ओके ठीक है। रहीमुल्लाह, आप बताइए कि उनकी जो ऑयल है वो उनकी आई में जब लगा था तो वो कौन सी आई में लगा था, लेफ्ट में या राइट में? राइट में। अगेन स्टार्ट करते हैं हम, ठीक है, सेकंड लाइन से। सनीम, आपका कोई क्वेश्चन है? रहील सर, आपके कोई क्वेश्चन है तो आप कर सकते हैं प्रीवियस। उससे पहले थोड़ी सी इंस्ट्रक्शन दूंगी। जैसे अहमद शमीर ने अभी डॉट्स सुनाए हैं, ये पहले लेटर को अनाउंस कर रहे थे, उसके बाद ये डॉट्स को कह रहे हैं। ऐसे नहीं करना आपने, और डॉट डॉट बार बार भी नहीं कहना। आप सिंपली सुनाएं, पहले आपने डॉट को अनाउंस करना है, देन आपने लेटर को। डॉट डॉट भी कहते रहना, आपने कहना है ए, मतलब आपने ऐसे करना है कि 1A 1 2B 1 4C, इस तरीके से आपने सुनाना है, ठीक है? ड्यूरिंग राइटिंग अगर आपसे कोई मिस्टेक हो जाती है, क्योंकि कोई भी एक्सपर्ट इंडिविजुअल है वो भी मिस्टेक कर सकता है। ब्रेल एक ऐसी चीज़ है, ऐसी टेक्निक है कि जिसमें मिस्टेक मोस्टली हो जाती है। तो आपने ड्यूरिंग राइटिंग अगर आपसे मिस्टेक हो गई है तो आप फ्रेम से उसी वक्त पेज को निकालेंगे। निकालने के बाद आप अपना मतलूबा जो आपकी मिस्टेक हुई है, कोई डॉट एक्स्ट्रा लग गया, उसको रेज कर सकते हैं अपनी फिंगर के नेल की मदद से, ठीक है? और देन पेज लगाएंगे। पेज लगाने के बाद आप उसी अब जब पेज निकाला है तो आपने लाइन को गिन लेना कि आपकी कितनी लाइन पे कौन सी लाइन पे मिस्टेक हुई थी। सेल गिन काउंट कर लेना है कि कौन से सेल में वो वर्ड था। उसके बाद देन वापस पेज लगाना है और स्टाइलस की मदद से आपने उसी सेल पे आ जाना है। आके वहां से अपनी राइटिंग दोबारा शुरू कर लेनी है। अगर ऐसे नहीं हो सकता तो रफ काम है, रफ काम में आप डबल सेल फिल करके अपनी मिस्टेक को कवर कर सकते हैं। मतलब पहले जिस सेल में मिस्टेक हुई है उसमें आप 1 2 3 4 5 6, फिर देन नेक्स्ट सेल में 1 2 3 4 5 6, इसके बाद आपकी मिस्टेक कवर हो जाएगी। लेकिन किसी टेस्ट वगैरह में आपने ऐसे नहीं करना, ये सिर्फ रफ के लिए है। नेक्स्ट हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सेकंड लाइन है, ठीक है? फर्स्ट लाइन हमने पढ़ी थी, उसमें यह था कि वो अपर 4 डॉट्स पर मुश्तमिल थी। सेकंड लाइन, इसमें हम ऊपर वाली लाइन के जो डॉट्स हैं उन्हीं में हम डॉट 3 का एडिशन करेंगे। जैसे डॉट 1 था वो क्या था, वो ए था, ठीक है? डॉट 1 3 के, 1 2 3 एल। अगर कोई नोट डाउन करना चाहे तो कर सकता है ड्यूरिंग लेक्चर। 1 3 4 एम, 1 3 4 5 एन, 1 3 5 ओ, 1 2 3 4 P, 1 2 3 4 5 Q, 1 2 3 5 R, 2 3 4 S, 2 3 4 5 T। ये हमारी सेकेंड लाइन कंप्लीट हो चुकी है। देन हम थर्ड लाइन पर आएंगे, ठीक है? अब हमने सेकेंड लाइन में उन्हीं डॉट्स में हमने एडिशन की थी डॉट 3 की। देन थर्ड लाइन में हम एडिशन करेंगे डॉट 6 की। डॉट्स वही रहेंगे ऊपर वाले, सिर्फ हमने एडिशन करते जाना है। ऊपर 3 की एडिशन की थी सेकंड लाइन में, थर्ड लाइन में हमने डॉट 6 की एडिशन करनी है, ठीक है?
136 U, 1236 V, 1346 X, 13456 Y, 1356 Z, Z। अच्छा, यहाँ पे अल्फाबेट्स कंप्लीट हो चुके हैं। अब क्वेश्चन ये बनता है कि यहाँ पे W क्यों नहीं आया? एंड पे रेज कीजिएगा हैंड आप। यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि यहाँ पे W क्यों नहीं आया? W इस वजह से नहीं आया क्योंकि फ्रेंच लैंग्वेज में W को कंसीडर नहीं किया जाता। तो ब्रेल फ्रांसिस थे, लुइस ब्रेल, इस वजह से यहाँ पे W नहीं है। अभी यही थर्ड लाइन कंटिन्यू है, ठीक है। Z के बाद डॉट्स हैं 1 2 3 4 6। इससे कोई अल्फाबेट तो नहीं बनेगा, लेकिन ये कंस्ट्रक्शन में यूज होंगे साइंस नेक्स्ट, ठीक है। बाद में आपको बता दिया जाएगा जब लेक्चर इस पे होगा। नेक्स्ट 1 2 3 4 5 6, देन 1 2 3 5 6 2 3 4 6, देन 2 3 4 5 6। हमारी थर्ड लाइन कंप्लीट हो चुकी है। देन हम एक और लाइन कर लेंगे, फोर्थ लाइन, ठीक है। इसमें हमने 1 6, ये भी कंस्ट्रक्शन लाइन है, ठीक है। 1 6, देन 1 2 6, देन 1 4 6, देन 1 4 5 6, देन 1 5 6, देन 1 2 4 6, then 1 2 4 5 6, then 1 2 5 6, then 2 4 6, then 2 4 5 6। हमारी 3 लाइन्स कंप्लीट हो चुकी हैं। देन उर्दू हम स्टार्ट करेंगे। कोई जी। कर रहा था तो उसका क्वेश्चन भी ले लेते हैं। दूसरा, जी। आप ऐसे कीजिए कि ये जो स्पेशल हमारे साइंस थे एंड और जी। ऑफ द विद, इनको आप जी। बता भी दीजिए ताकि सबके लिए आसानी हो जाए। साथ साथ इसका यूज हम बताते चले जाते हैं, क्योंकि लाइंस तो कवर करनी है, तो ये हम इनको साथ साथ ही लेकर चले जाते हैं। अब थर्ड लाइन के जितने भी, जी बताइए, आप बताइए। थर्ड लाइन के जितने भी हैं उनके बारे में बता दीजिए। बाकी ये सारी लाइंस हैं ना, वो हमारे पहले 10 लेटर्स के गिर्द ही घूम रही हैं। सिर्फ हम इनके अंदर डॉट्स का इजाफा कर रहे हैं, ए के साथ, बी के साथ, सी के साथ, डी के साथ, ठीक है। यानी पहले लेटर्स आपने 10 याद कर लिए हैं, बाकी लाइंस आपके लिए याद करना बिल्कुल जी। आप राबिया कंटिन्यू कीजिए। थर्ड लाइन को आप दोबारा से रिपीट करके इनके जो इसके अंदर जो क्वेश्चंस हैं वो भी बता दीजिए जी। ओके, ठीक है। फिर हम थर्ड लाइन में फिर हम क्वेश्चन ले लेते हैं। ओके, ठीक है। अच्छा, थर्ड लाइन दोबारा से ये है कि इसमें यू से स्टार्ट हो रही है ये, ठीक है। यू से यू वी एक्स और वाई और एंड जेड, यहाँ तक तो ये अल्फाबेट हो जाते हैं, ठीक है। आगे जो देन 5 लेटर 5 साइन है वो रिप्रेजेंट करते हैं स्पेशल ग्रुप साइन को, ठीक है। स्पेशल ग्रुप साइन ये सिंपल अपर ग्रुप साइन में ही इंक्लूडेड है, और इसमें ये जो स्पेशल ग्रुप साइन है ये अगर 2 या 2 से ज़्यादा आ जाएं, ठीक है, तो इन्हें विदाउट स्पेस यूज़ किया जाता है। अगर स्पेशल ग्रुप साइन के फ़ौरन बाद ई आ जाए, सॉरी आर्टिकल ए आ जाए, तो इन्हें विदाउट स्पेस यूज़ किया जाता है फ़ौरन बाद, ठीक है। जैसे 1 2 3 4 6 एंड 1 2 3 4 5 6 फॉर 1 2 3 5 6 ऑफ 2 3 4 6 THE 2 3 4 5 6 विद, और ये 5 के 5 सेल पार्ट वर्ड को भी रिप्रेजेंट करते हैं और होल वर्ड को भी, ठीक है। पार्ट वर्ड कैसे होगा, जैसे कि स्टैंड है, STAND स्टैंड, ये पार्ट वर्ड है। जब हमने ST लिखा उसके बाद AND की कंस्ट्रक्शन यूज करेंगे, जैसे 2 3 4 6, ठीक है। मतलब एक तो सेल की बचत, पेज की बचत हो रही है, दूसरा टाइम की भी बचत हो रही होती है। कंस्ट्रक्शन का यही है कि हमारा पेज की भी बचत हो जाए और हमारे टाइम की भी। नेक्स्ट है फॉर, ठीक है।
फॉर को भी हम होल वर्ड भी यूज कर सकते हैं एंड पार्ट वर्ड भी। जैसे फॉरेस्ट है, FOREST, फॉरेस्ट, ठीक है। तो फॉरेस्ट में हम पहले 1 2 3 4 5 6 डॉट सेल को फिल कर देंगे, उसके बाद EST, ठीक है। उसके बाद है ऑफ, जैसे ऑफिस है, ऑफिस में ये पार्ट वर्ड के तौर पे यूज होगा, और इसके अलावा ये ऑफ होल वर्ड के तौर पे भी यूज हो सकता है। देन THE, ठीक है। जैसे थ्योरी है, THEORY, थ्योरी, ठीक है। थ्योरी में ये THE की कंस्ट्रक्शन 2 3 4 6 ये यूज होगी, उसके बाद ORY हम राइट करेंगे, ठीक है। देन है 2 3 4 6 विद, ये भी पार्ट वर्ड एंड होल वर्ड दोनों के तौर पे यूज होता है। पार्ट वर्ड कैसे होगा? विदाउट, WHITHOUT, विदाउट, ठीक है। तो विद की कंस्ट्रक्शन लगाएंगे 2 3 4 6, देन हम विदाउट स्पेस OUT आउट लिख देंगे, ठीक है। ये कंप्लीट हो गया। होल वर्ड ऐसे होगा कि जैसे पेन एंड पेंसिल, ठीक है, कॉपी एंड बुक, तो ये वहाँ पे होल वर्ड के तौर पे एंड यूज हो रहा है, जैसे 1 2 3 4 6 इस तरह से। अगर ये एंड के बाद फौरन से फार आ जाता है, एंड फॉर आ जाता है, या एंड दा आ जाता है, या एंड विद आ जाता है, या समथिंग कोई भी आ जाए, तो इन दोनों को विदाउट स्पेस यूज करेंगे हम। अगर आर्टिकल ए आ जाता है तो हम विदाउट स्पेस यूज करेंगे। आफ्टर मतलब आर्टिकल ए स्पेशल ग्रुप साइन के बाद आएगा, ठीक है। जैसे एंड आ, फॉर आ, ऑफ आ, इस तरह से आएगा। कंप्लीट हो चुका है जी सर। नहीं, आपका कोई क्वेश्चन या कुछ ऐड करना चाहें तो? जी, कुछ लोगों के हैंड रेस थे, तो क्या अब देख लीजिए। और जी जी जी, आप साहब, आप जो है ना अपना माइक अनम्यूट कीजिए और अस्सलाम वालेकुम, मेरी आवाज आ रही है? जी मुबशिर। अच्छा मैम, थोड़ी सी मैं इसमें अगर माइंड ना करें तो थोड़ी सी करेक्शन करता चलूँ, शायद जो न्यू यूथ हैं उनको थोड़ी सी कंफ्यूजन हो सकती है, इसलिए। अच्छा, फर्स्ट लाइन में जैसे आपने बताया ना A to J, सेकंड लाइन में .3 का इजाफा करना है, फोर्थ लाइन में .36 का, क्योंकि फिफ्थ लाइन जब आएगी तो सॉरी थर्ड के बाद जब फोर्थ लाइन आएगी तो फिर ओनली 6 का इजाफा होगा, यानी मिड वाली जो है ना वो 3 6 और उसके बाद ओनली 6। तो ऊपर वाली लाइन में 3 का इजाफा हो चुका, अब नीचे जो थर्ड लाइन है उसमें 3 जाहिर सी बात है आएगा ही, हमने एक्स्ट्रा नहीं 3 तो है। हाँ जी, वो आपने अकेला बताया ना कि इसके साथ 6 का इजाफा होगा, मतलब वो बोलने में 3 6 अगर वो कर वो ज्यादा, क्योंकि उसके बाद वाली जो है वो ओनली उसमें आपने फिर 6 का नहीं ना, वो 1 6 1 2 6 इस तरह से वो फिर कंफ्यूजन हो जाती है। ठीक है, आपने इस कन्फ्यूजन को दूर करने की कोशिश किया। मेरा ख्याल है जिनको कन्फ्यूजन होगी भी तो लोग पूछ सकते हैं, सबने इस चीज़ को अंडरस्टैंड किया होगा। तो अगर आपको लगे ऐसा तो हम मजीद क्लियर बता दिया करेंगे आइंदा। लेकिन जाहिर है एक 1 3 हम साथ लिख रहे हैं, जब थर्ड लाइन आएगी तो बाकी डॉट्स तो रहेंगे, इजाफा हो जाएगा 1 3 6। अब फर्स्ट लाइन में 4 डॉट हैं, हमने उनको सेकंड लाइन में तो नहीं बताया कि वो 4 डॉट्स का इजाफा भी हुआ है, क्योंकि वो फर्स्ट लाइन में तो हो चुके हैं। अब सेकंड लाइन में 3 डॉट का इजाफा हुआ है, और थर्ड लाइन में आके जो है वो डॉट 6 का इजाफा हुआ है। 3 तो ऊपर वाली सेकंड लाइन में हो चुका था ना, तो वो उसी सेकंड लाइन को हमने नीचे जो है वो मेंशन किया है, लेकिन उसके अंदर सिर्फ डॉट 6 का इजाफा किया है। मैम काइंडली जो आप लाइन स्टार्ट कर रही है ये भी तो बताएं ना कि कौन सी लाइन कहाँ से स्टार्ट हो रही है। जैसे फर्स्ट लाइन A से J तक की, दूसरी लाइन कहाँ से कहाँ तक? मैंने दूसरी लाइन बताई है K से लेकर T तक। जब लाइन एंड हुई है मैंने बताया कि लाइन एंड हो चुकी है। देन फोर्थ लाइन आई है तो मैंने फोर्थ लाइन का बताया। ओके, किसी को कन्फ्यूजन जैसे अभी इनको लाइन की समझ नहीं आई तो कोई मसला नहीं। ये देखें, पहली लाइन A to J, देन K to T, और उसके बाद U से थर्ड लाइन शुरू हुई है, U V X Y Z एंड, ठीक है, इस तरह आगे विद तक चली गई है। अस्सलाम वालेकुम सर, हाफिज उमर मुखातिब हूँ जी
सही मैम, ये जो दो इस्तिलाहात इस्तेमाल हुई थी, ग्रुप वर्ड्स और एक और, तो इसको दोबारा से अगर रिवाइज करा दें ताकि ये ज़हन नशीं कर लें, दो इस्तिलाहात ग्रुप में होता है कि काफ़ी सारे वर्ड्स जो हैं वो इस्तेमाल हो रहे होते हैं, और ग्रुप का मतलब होता है कि ऐसे साइंस जो पार्ट वर्ड के तौर पे भी इस्तेमाल हो रहे हैं और होल वर्ड के तौर पे भी इस्तेमाल हो रहे हैं। जैसे देखें वो ग्रुप वर्ड एक पार्ट वर्ड मिलके एक वर्ड बन जाता है। जैसे स्टैंड की मैडम ने मिसाल दी है, ठीक है, इंग्लैंड, उसके एंड में देखें एंड आ रहा है। ए एंड डी का इस्तेमाल जो है ना वो मिड में भी हो सकता है, लफ्ज के एंड में भी हो सकता है। स्टैंडर्ड अगर हम लिखेंगे तो देखें एस टी के बाद ए एंड डी आ गया, ये मिड में आ गया। विदाउट स्पेसिंग का जो फार्मूला है जो कंजक्शन में यूज होता है, उसको जरा रिपीट करते हैं। स्पेशल ग्रुप साइन ऐसे साइंस हैं, ये अगर दो या दो से ज्यादा टुगेदर आ जाएं किसी भी लाइन में, किसी भी सेंटेंस में, किसी भी पैराग्राफ में, कहीं पर भी, ठीक है, तो उन्हें विदाउट स्पेस यूज किया जाता है। फॉर एग्जांपल ऑफ द, फॉर द, एंड द, या फिर एंड फॉर, ठीक है। इस तरह से जब दो आपस में इकट्ठे आ रहे होते हैं तो उनको विदाउट स्पेस, यानी पहले हम दा लिखेंगे, ठीक है, दा लिखने के बाद हमने स्पेस नहीं देनी, देन नेक्स्ट सेल में साथ ही हमने फॉर लिखना, द, फॉर, एंड फॉर, ठीक है। तो हमने स्पेस नहीं देनी है, सेल नहीं छोड़ना, खाना खाली नहीं छोड़ना। मैम के कहने का मतलब ये है कि जहाँ पे दो स्पेशल ग्रुप साइन इकट्ठे आएंगे उनको इकट्ठा ही लिखा जाएगा, उनको विदाउट स्पेस नहीं आपने लिखना, और जहाँ पे आर्टिकल आएंगे उनको भी। ओके हफीज, आपने हैंड रेज किया, अपना कोई क्वेश्चन है तो पूछें, और कोशिश क्या करें आप लोग कि एक ही बार में अपने सारे क्वेश्चन पूछा करें ताकि बाकी लोगों को भी मौका मिल सके। थैंक यू। जी थैंक यू। मेरे जहन में ये सवाल आए बाद में, वो ये है कि जिस तरह से हम 1 उसके बाद 3 का इजाफा कर रहे हैं, फिर 6 का इजाफा कर रहे हैं, तो एक बड़े एक तरीके से चीजें चल रही हैं। तो जब हम W लिखेंगे तो वो चीजें ऊपर नीचे हो जाएंगी, यानी कि पहले A के नीचे K था, K के नीचे U था, तो किसी को समझाने के लिए हम वहां पे W लिखेंगे, उस वक्त स्किप कर देंगे। देखें उमर, इसमें ये 7 लाइन जैसे बनी हुई ना, हम उसी को लेके चलते हैं, बेसिक चल रहे हैं। और W ये आगे आएगा, ठीक है, नेक्स्ट लाइन में, या आगे जो हम 4th लाइन जब हम पढ़ेंगे तो उसमें W आ जाएगा। बेसिकली जैसे मिस राबिया ने बताया कि ये W फ्रेंच में नहीं था पहले, इसको बाद में ब्रेल में लाया गया, इसके डॉट्स को, तो इस वजह से अकॉर्डिंग टू लाइंस ये चल रहा है। सनईम, हम 4th लाइन पढ़ चुके हैं और 4th लाइन के एंड पे मैंने W बताया आप लोगों को। आई थिंक नेक्स्ट कोई भी नहीं है। राबिया, आप उर्दू का जो है वो लेक्चर स्टार्ट कर दें। जी ओके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उर्दू में हम अल्फाबेट पहले हम ये देख लेते हैं कि ग्रेड 1 ब्रेल क्या होती है, ठीक है। तो ग्रेड 1 ब्रेल उर्दू और इंग्लिश में सेम ही है। ग्रेड 1 ब्रेल को लेटर टू लेटर राइट किया जाता है, यानी हर वर्ड को लेटर टू लेटर राइट किया जाता है, जैसे अब, इन, उस, ठीक है, या इस्तेमाल, सखाफत, या फिर इस तरह के जो भी अल्फाज हैं उनको कंस्ट्रक्शन नहीं यूज़ की जाती, लेटर टू लेटर लिखा जाता है। तो ग्रेड 1 ब्रेल में हमारे पास सबसे पहले हरूफ तहजी आते हैं, उसके बाद इराब, उसके बाद पंक्चुएशन साइन जिनको रमूज़ काफ उर्दू में कहते हैं, उसके बाद निशानात मज़मून जिनको इंग्लिश में कंपोजिशन साइन कहते हैं। यही चीज़ें इंग्लिश में ग्रेड 1 में आ रही हैं और यही चीज़ें उर्दू में ग्रेड 1 में आ रही हैं, ठीक है। देन हम अपने हरूफ तहजी का आगाज़ करते हैं। जब हम इंग्लिश पढ़ रहे थे तो इंग्लिश में यही रूल है कि आपने जब डॉट्स को पढ़ना है तो 1A 1 B इस तरह से इंग्लिश में डॉट्स को अनाउंस करना है, लेकिन जब आप उर्दू करेंगे तो उर्दू में डॉट्स को अनाउंस करेंगे आप, ठीक है। 3 4 5 अलिफ मद्दा, 1 अलिफ, 1 2 बे, 1 2 3 4 पे, 2 3 4 5 ते, 2 4 6 टे, 1 4 5 6 से, 2 4 5 चे, सॉरी जिम,
2 4 5 चे सॉरी जीम। अब ये बार बार पता नहीं कौन लेफ्ट कर रहा है और अब आ रहा है, इरिटेशन होती है। 2 4 5 जीम, 1 4 चे, 1 5 6 है, बड़ा है इसको कहते हैं। 1 3 4 6 खे, 1 4 5 दाल, 3 4 6 डाल, 2 3 4 6 दाल, 1 2 4 5 रे, 1 2 4 5 6 अड़े, 1 3 5 6 जे, नुक्ता 5 1 3 5 6 यो है। यहाँ पर नुक्ता 5 पहले एक सेल में लगाएंगे, उसके बाद यहाँ पे भी स्पेस नहीं देना, ठीक है, खाना खाली नहीं छोड़ना। उसके फौरन साथ ही आपने लिखना है 1 3 5 6, तो जे भी से भी बोलते हैं और जोए भी बोलते हैं। 10 2 3 4 सीन, 1 4 6 शीन, 1 2 3 4 6 स्वाद, 1 2 4 6 ज़्वाद। इतने काफ़ी हैं क्योंकि आप लोगों ने याद भी करना है, राइटिंग भी करनी है, तो ये हाफ हो गए हैं। बाकी इंशाल्लाह हम नेक्स्ट। मिस राबिया काइंडली रिपीट कर दें ताकि स्टूडेंट कर लें। 3 4 5 अलिफ मद्दा, 1 अलिफ, 1 2 बे, 1 2 3 4 पे, 2 3 4 6 सॉरी 2 3 4 5 टे, 2 4 6 टे, 1 4 5 6 से, 2 4 5 जीम, 1 4 6 1 5 6 है, 1 3 इसको बड़ा है कहते हैं, 1 3 4 6 है। वेट करें। 1 4 5 दाल, 3 4 6 दाल, 2 3 4 6 दाल, 1 2 3 5 रे, 1 2 4 5 6 अड़े, 1 3 5 6 जे, नुक्ता 5 1 3 5 6 जोएं, 2 3 4 सीन, 1 4 6 शीन, 1 2 3 4 6 स्वाद, 1 2 4 6 ज़्वाद। एंड हो चुके हैं। जी इकरा, आपने हैंड रेज किया हुआ आई थिंक, और ये अभी हमने 7 लाइन्स की कुछ लाइन्स पढ़ी हैं और उर्दू अल्फ़ाबेट पढ़े हैं। इसके अंदर किसी को भी किसी किस्म की कन्फ्यूजन है तो वो कह सकता है। जैसे 7 लाइन्स के ये जो लाइन्स पढ़ी हैं इसके ऊपर तो उर्दू से पहले बात हो चुकी है, तो ये जो अभी उर्दू हमने पढ़ी है इसके ऊपर आप लोग बात कर सकते हैं। जी इकरा। अच्छा, के क्वेश्चन लेने से पहले एक चीज मैं ऐड करना चाह रही हूँ कि अगर आप लोग कुछ ऐड करना चाहते हैं तो चैट में लिखते हैं, आप लोग बोलते हैं उसमें टाइम वेस्ट होता है, सो प्लीज थैंक यू। जी इकरा, आप अपना क्वेश्चन बोलें प्लीज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम तो अभी हमने भाषा पढ़ा है, अलिफ और पहले पढ़ा है। जी नुमान, आपकी आवाज नहीं आ रही है, बोलें। मेरी आवाज आ रही है आपको? जी बोलिए। हम लोग पहले जब भी पढ़ते आए तो अलिफ मदा हमने बाद में पढ़ा है, अलिफ का नंबर पहले ही पढ़ा है, तो यहाँ तो आप अलिफ मदा पहले करेक्शन करना चाहता था थोड़ी सी। अलिफ मद्दा बेसिकली पहले होता है, लेकिन साइटेड में तो बाद में पढ़ा जाता है। मैंने भी पहले बाद में पढ़ा था, लेकिन जब मैंने ब्रेल को एज अ स्किल सीखा तो इसमें अलिफ मद्दा पहले कंसीडर किया जाता है। ये होता है कि हम समझ लेकिन नुमान साहब इसमें कोई हर्ज भी नहीं है।
आप अलिफ के बाद अली मद्दा पढ़ लें तो पढ़ने में कोई हरज नहीं है। कोई हर्ज नहीं है। सही बात है, कोई हर्ज नहीं है। ठीक है जी, मेरा नाम शहवार अरशद है जी। एक क्वेश्चन इंग्लिश प्लेयर से और एक उर्दू से। पहले इंग्लिश से कि जो फॉर्मेशन है वन लाइन, सेकंड लाइन, थर्ड लाइन, फिर हम सब्ट्रैक्ट भी तो करते हैं लाइन 4 में, तो फिर वो थोड़ा सा एडिंग के साथ थोड़ा सा सब्ट्रैक्शन, ये थोड़ा बता दीजिएगा। और 5 1 3 5 6 इसको कैसे पुकारेंगे, या क्या मुझे मैं इसको सही सुन नहीं पाया? इसको याला बारी वाली कह सकते हैं, ठीक है। डिफरेंट में डिफरेंट लोग इसको अदा से पढ़ते हैं, डिफरेंट लोग से पढ़ते हैं, डिफरेंट लोग इसको योएं पढ़ते हैं, योएं। ठीक है। या याला बारी वाली ये भी, ठीक है। मैडम आपने जोएं पढ़ा, मैंने जोएं जो तोएं जोएं हैं वो उसके साथ नहीं जोएं नहीं पढ़ा मैंने, जोएं पढ़ा है, छोटी ये से। जी ठीक, थैंक यू मैडम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर मुझे ये पूछना था कि जिन्होंने अभी भी नई नई ब्रेल स्टार्ट की है, 7 लाइन सिस्टम क्या है, मुझे नहीं समझ आ रही है, बताइएगा। ओके, जैसे कि पहले भी बताया गया है कि 7 लाइन सिस्टम बेसिकली ये ब्रेल के अंदर 63 शेप्स का मजमुआ है। इसमें डिफरेंट शेप्स बताई गई हैं, ठीक है, जिनसे मुख्तलिफ वर्ड्स भी बनते हैं, लेटर्स भी बनते हैं, ठीक है। और मुझे आवाज आ रही है? जी जी सर मुझे ना ये बताएं सर, एक कंफ्यूजन दूर करेगा जो जो 7 लाइन की जो 2 आप एक क्वेश्चन पहले, एक क्वेश्चन का जवाब चल रहा है तो आप थोड़ा उसको सुन लें। उसके बाद आपका नाम क्या है? सर फायदा अशरफ। आप नेक्स्ट पूछ लीजिएगा। आप चले, आप क्वेश्चन अपना रिपीट आप कर जाएं। आप ने उसको म्यूट किया, मैं बाद में जवाब दे देता हूँ। बोले सर ये है कि जो 7 लाइन की जो लाइन नंबर 2 है सर, वो के से लेके टी तक एंड होती है ना जी। तो जो लाइन नंबर 3 है सर, उसका थोड़ा सा कंफ्यूजन दूर करें। ओके, वो हम दोबारा से रिपीट कर देते हैं। कौन सी लाइन? लाइन नंबर 3। अच्छा, ये जो इसके अंदर हमारी जो इंग्लिश की अल्फाबेट हैं वो भी कवर हो रही हैं 7 लाइन्स के अंदर, और इसके अंदर कुछ कॉन्ट्रैक्शंस भी हैं, कुछ साइंस भी हैं। तो बेसिकली जो 7 लाइन्स हैं ये 63 शेप्स के अंदर घूम रही हैं, ठीक है। इनको याद करने से आप काफ़ी हद तक ब्रेल की जो चीज़ें हैं खासतौर में बहुत ज़रूरी, जैसे कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट है उसको आप कवर कर लेते हैं, और काफ़ी सारे साइंस इसके अंदर आ जाते हैं। और दूसरा जी बात करें। नहीं आप करें तो मैं फिर ऐड कर जी, आप इसके अंदर ऐड कर लीजिए। और आपने ना लाइंस, जो तीनों लाइंस आपने पढ़ी हैं, ठीक है, इनको आप दोबारा से कहाँ से वो हो रही हैं ये दोबारा से एक्सप्लेन कर दें ताकि बच्चों को क्लियर हो जाए, क्योंकि ये क्वेश्चन आ रहे हैं कहाँ पे एंड हो जाए। ओके, आप कंटिन्यू कीजिए। जी, बेसिकली ये जो 7 लाइंस हैं, यही सारी लाइन, अच्छा यही सारी ये 7 लाइन सिस्टम जो है इसमें 63 शेप्स हैं, ठीक है। 63 शेप्स पर ही इन्हसार करती है सारी की सारी ब्रेल, उर्दू ब्रेल, इंग्लिश ब्रेल, मैथ ब्रेल एंड अरबिक ब्रेल, सारी की सारी ब्रेल इन्हीं पर इन्हसार करती है। इन्हीं शक्लों को मतलब जो साइंस है इनको उल्टा सीधा करें, ठीक है, इनकी शेप्स बनाएं, और इनकी शेप्स को ही मोस्टली माइंड में रखना चाहिए रीडिंग करते हुए, ठीक है, तभी आप रीडिंग के लिए प्रिपेयर हो सकेंगे। देन अगली लाइन में हम A to J के अंदर ही A से .3 का इजाफा कर रहे हैं, तो वो K to T, ठीक है। जो A to J वाले डॉट्स हैं उन्हीं के अंदर हम 3 का इजाफा करेंगे, तो वो बन जाएंगे K to T, जो हमारी सेकंड लाइन है। K L यानी 1 3 K 1 2 3 L 1 3 4 M। देखें C के साथ 3 का इजाफा हो गया तो वो M हो गया। D के डॉट्स हैं 1 4 5 और साथ 3 का हमने इजाफा कर दिया तो वो N हो गया, लेकिन हम पढ़ेंगे 1 3 4 5 N। देन हम O की तरफ चलेंगे तो 1 3 5 O, फिर इसी तरह F के साथ 3 ऐड कर दिया तो वो P बन जाएगा 1 2 3 4 P। इसी तरह हम चलते जाएंगे तो ये T तक सेकंड लाइन कंप्लीट हो जाएगी। देन हम थर्ड लाइन की तरफ जाएंगे तो
ए टू जे वाले डॉट्स के अंदर ही हमने पहले हमने 3 ऐड कर लिया था, टी तक लाइन गई, अब हम 3 के साथ 6 को भी ऐड कर लेंगे। तो 1 3 6 यू से ये लाइन शुरू होगी। देन फिर बी में हम 3 और 6 1 2 3 6 ये बन जाएगा वी। फिर सी वाले डॉट्स में 1 3 4 6 ये एक्स बन जाएगा। इसी तरह डी वाले डॉट्स में हम 3 का इजाफा पहले से हुआ, हम 6 का इजाफा करेंगे तो ये बन जाएगा 1 3 4 5 6 वाई। फिर 1 3 5 6 जी। ठीक है, आगे एफ के डॉट्स में हम 6 का बल्कि 3 और 6 का जब थर्ड लाइन में इजाफा हो रहा है तो वो 1 2 3 4 5 6 4 सॉरी 1 2 3 4 6 एंड ये एफ के डॉट्स में हमने 3 6 का थर्ड लाइन में इजाफा कर रहे हैं। देन हम जी के साथ 3 6 ऐड कर रहे हैं तो 1 2 3 4 5 6 4। इसी तरह एच वाले डॉट्स में हमने 3 6 का इजाफा कर दिया तो ये 1 2 3 5 6 ऑफ। ठीक है, आई वाले में हमने 3 6 का इजाफा कर दिया तो ये बन जाएगा 2 3 4 6 दा या दी, कुछ लोग पढ़ते हैं THE। इसके साथ जे के साथ हम 3 6 का इजाफा करेंगे तो ये बन जाएगा विद। ठीक है, जैसे कि मिस ने आपको इनके रूल्स भी बताए हैं कि फॉर अच्छा ये फॉर एक होल वर्ड भी है और ये हम पार्ट वर्ड यानी किसी लफ्ज़ का इसको हिस्सा भी बना सकते हैं। जैसे हम लिखेंगे परफॉर्म ठीक है, या फॉरेस्ट की एग्जांपल दी। ठीक है, तो इसको हम फॉरेस्ट में 1 2 3 4 5 6 डालेंगे, ये फॉर हो जाएगा और साथ ही EST डाल देंगे। वैसे ST का भी कंस्ट्रक्शन है लेकिन वो हम आगे जाके बताएंगे। तो ये फॉरेस्ट है। इसी तरह इन वर्ड्स को हम बतौर होल वर्ड्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं और पार्ट वर्ड। आई थिंक अब सबको ये 3 लाइनों की समझ आ गई होगी। अब भी किसी की कंफ्यूजन है तो यू कैन आस्क। जी रहीमुल्लाह, अपना क्वेश्चन पूछिएगा प्लीज। 1 सेकंड। ग्रेड 1 सिस्टम के उसको डेफिनेशन को रिपीट कर दें। ग्रेड 1 सिस्टम ये है कि ग्रेड 1 सिस्टम के अंदर 4-5 टॉपिक्स हमारे कवर होते हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हरूफ तहज्जी, उर्दू में इंग्लिश में अल्फ़ाबेट्स। ठीक है, उर्दू में इराब, इंग्लिश में इराब की जगह कुछ भी नहीं यूज़ होता। ठीक है, देन पंक्चुएशन साइन इंग्लिश में, उर्दू में रमूज़ औकाफ जिन्हें कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, ठीक है, ये ब्रैकेट, कॉलन, ये इनको कहते हैं रमूज़ औकाफ या फिर इंग्लिश में पंक्चुएशन साइन। कंपोजिशन साइन निशानात मजमून, ठीक है, जो पोइट्री साइन, अरबिक साइन, ठीक है, और निशान हज़फ होता है, इस तरह ये यूज़ होते हैं। इटैलिक साइन आ जाता है, ये होते हैं बस। और इसको आप यूं भी डिफाइन कर सकते हैं कि ग्रेड 1 ब्रेल जो है वो कॉन्ट्रैक्टेड नहीं होती, ग्रेड 2 ब्रेल में कॉन्ट्रैक्शंस का इस्तेमाल होता है। अच्छा, मैं बात कर रहा हूँ उर्दू वाला, इंग्लिश का। नौमान, आपकी आवाज ना ठीक नहीं आ रही थी जी। आवाज आ रही है आपको? जी जी। अच्छा, इसमें ये विद है, जैसे विद के साथ कर सकते हैं, दोबारा से अपना क्वेश्चन रिपीट कीजिए। विद का कॉन्टेक्स्ट होता है और ए लिखने के साथ विद आ। जी, विद आ आप लिख सकते हैं जी। ओके, ये अभी जैनब, इसके अलावा एक सर एक्सक्यूज मी। जी जी का क्वेश्चन जी पूछिए। सर मैं ये आपसे पूछना चाह रही थी, जो थर्ड लाइन है वो यू से लेके कहाँ तक उसका एंड हो रहा है सर, वो बताइए। यू से लेकर विद तक, ठीक है। ओके सर, ठीक है। यू से हम उसका आगाज होगा, ठीक है, विद तक जैसे जैसे जे के जहाँ पे डॉट हो रहे हैं उसके साथ हमने हर टाइम में 3 और 6 का इजाफा कर दिया हुआ है, तो वो बन जाएगा, जब जे के डॉट्स में 3 6 का इजाफा करेंगे तो 2 3 4 5 6
विद, ये एक होल वर्ड भी है और पार्ट। ठीक है, आप रिकॉर्डिंग भेजेंगे सर, मैं देख लूँ। जी ओके। थैंक यू सर। अस्सलाम वालेकुम, सो वी आर हियर। मेरा क्वेश्चन है यहाँ पर। जी जी मैं पूछना चाह रही हूँ, जैसे मैम ने बताया था कि जैसे फर्स्ट लाइन थी, जैसे अपर 4 डॉट्स, तो ये 7 लाइन सिस्टम में हर लाइन को मतलब हेडिंग क्या देके हेडिंग बनाया है इनके, या मतलब लाइन टू लाइन ऐसे चलेंगे? अभी तो घूम रहे हैं, अभी तो अपर 4 डॉट्स के साथ देन नीचे लोअर साइन जो है, सॉरी लोअर डॉट्स जो हैं उनका एडिशन कर रहे हैं ना, बस अभी अपर साइन पे ही है सारी, लोअर साइन पे आ जाएगी, फिर मिडिल साइन भी आएंगे बीच में। ओके, नीचे वाली लाइन में आएंगे। 7 लाइन सिस्टम के बाद होगा ये? जी जी, ये 7 लाइन सिस्टम के अंदर ही होगा। अभी हमने 4 लाइन पढ़ी हैं, 5 6 7 ये नीचे वाली लाइंस में आ जाएंगे। 4th लाइन कहाँ से स्टार्ट हो रही है? जैसे सर ने विथ तक बताया 3rd लाइन, और 4th लाइन कहाँ से स्टार्ट हो रही है? 4th लाइन जो है, 4th लाइन में सिर्फ हमारे पास A to J के डॉट्स के अंदर हम सिर्फ 6 का इजाफा करेंगे ओनली, बाकी 3 जो है ना, डॉट 3 वो उसमें हज़फ हो जाएगा। सीयर फाउंडेशन फॉर द ब्लाइंड नाबीना अफराद की जदोजहद का मरकज़। बेशक इंसान के लिए वही है जिसकी वो कोशिश करता है। सूरह अन-नजम आयत 39। हम जदीद महारतें सीख कर बाइज़्ज़त कारोबार और रोज़गार हासिल करके कौम की माशी बहाली का हिस्सा बनेंगे। सीयर फाउंडेशन के बारे में मालूमात हासिल करने के लिए विज़िट कीजिए हमारी वेबसाइट www.blindseer.org blindseer.org। हमसे रब्ता कायम करने के लिए contact@blindseer.org पर मेल कीजिए या फिर हमारे व्हाट्सएप नंबर 0370 530 7085 पर वॉइस या टेक्स्ट मैसेज सेंड कीजिए।